हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्ञान में स्वागत है। आज अगर आप आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि रोड पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे होते हैं। उन सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में रिचार्जेबल बैटरी का उपयोग होता है। नाउ रिचार्जेबल बैटरी की बात करें तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे निकल कैडमियम बैटरी, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी, लेड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी। बट सभी मैन्युफैक्चरर्स आजकल लिथियम आयन बैटरी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने व्हीकल में। तो सवाल यहाँ पे ये है कि लिथियम आयन बैटरी में ऐसा क्या है या कौन से गुण हैं जिसकी वजह से सब मैन्युफैक्चरर्स इस बैटरी की तरफ आकर्षित हुए हैं। अगर हम लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो यह एक वंडरफुल बैटरी है। इतनी छोटी सी बैटरी, लेकिन ये 10 से 20 एम्पियर तक करंट दे सकती है। अभी इसका मॉडल नंबर है 18650। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डायामीटर जो होगा 18 mm होगा और इसकी लेंथ जो है, लंबाई इसकी वो 65 होगी, 18650। यह बैटरी जो है, इस बैटरी की कैपेसिटी जो है वो 2200 मिली एम्पियर आवर है या 2.2 एम्पियर आवर्स है। ये बैटरी जो है वो 2170, मतलब ये इसका डायामीटर जो है 21 mm होगा और इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर होगी। इसकी कैपेसिटी यहाँ पे क्लेम की है 5000 मिली एम्पियर आवर्स या 5 एम्पियर आवर्स। यह बैटरी जो है ये 4680 है, तो ये होगा 46 और ये होगा 80 मिली mm और 8 सेंटीमीटर लंबाई में, और इसकी कैपेसिटी 12 एम्पियर आवर्स है। अभी ये जो कैपेसिटी यहाँ मेंशन की हुई है, इसका मतलब क्या है, 12 एम्पियर आवर या ये जो 2.2 एम्पियर आवर्स है। यह बैटरी 2.2 एम्पियर आवर्स है इसकी कैपेसिटी। इसका मतलब ये है अगर हम 1 एम्पियर एट अ टाइम ड्रॉ करें तो ये 2.2 आवर्स या 2.2 घंटे तक पावर देगी, या अगर हम 2.2 आवर्स ये एम्पियर्स ड्रॉ करते हैं तो 1 आवर तक ये बैटरी पावर देगी। दिस इनटू दिस विल बी 2.2 एम्पियर आवर्स। यह बैटरी इस पे क्लेम किया हुआ है 5 एम्पियर आवर्स। इसका मतलब ये है अगर हम 1 एम्पियर ड्रॉ करते हैं तो ये 5 घंटे तक पावर देगी। अगर हम 5 एम्पियर ड्रॉ करते हैं तो ये 1 आवर तक पावर देगी। दिस इनटू दिस विल बी 5 एम्पियर आवर्स। सिमिलरली ये जो बैटरी है ये 12 एम्पियर आवर कैपेसिटी की है, सो 1 एम्पियर फॉर 12 आवर्स, या अगर हम 12 एम्पियर्स ड्रॉ करें टाइम तो यह 1 आवर तक पावर देगी। ना यहाँ पे सवाल यह उठता है कि इतनी छोटी सी बैटरी इतना ज़्यादा करंट कैसे दे सकती है। यह बैटरी जिसका नॉमिनल कैपेसिटी जो 2.2 एम्पियर आवर्स दिखाया गया है, यह बैटरी इमरजेंसी में 10 एम्पियर से 20 एम्पियर तक पावर दे सकती है या ले सकती है। जब इस बैटरी की फास्ट चार्जिंग की जाती है तो 10 से 20 एम्पियर तक पास करते हैं फॉर शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम, और जब ड्रॉ करते हैं उस समय भी इतना ज़्यादा करंट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ड्रॉ किया जा सकता है। तो अंदर ऐसा क्या जादू है जिसकी वजह से ये छोटी सी बैटरी इतना सारा करंट एट टाइम दे सकती है। यह जानने के लिए हमको इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन या संरचना पे ध्यान देना होगा। तो आइए इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अगर लिथियम आयन सेल की बात करें तो लिथियम एक सबसे हल्का मेटल है अर्थ पे, आफ्टर हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियोडिक टेबल में ये ऊपर 3rd नंबर पे आता है आफ्टर हाइड्रोजन एंड हीलियम। स्क्रीन पे ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है लिथियम आयन सेल का। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव विच इज़ नोन एज अ कैथोड और एक नेगेटिव विच इज़ नोन एज अ एनोड। पॉजिटिव जो है वो लिथियम ऑक्साइड का बना होता है, प्योर लिथियम नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज लिथियम बहुत ही रिएक्टिव मटेरियल है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उससे रिएक्ट करके ये जलने लगेगा। इसलिए लिथियम को हम नॉर्मल वे में स्टोर नहीं कर सकते हैं, या तो वैक्यूम में इसको स्टोर कर सकते हैं या ऑयल में, बट एयर में नहीं।
इसलिए लिथियम ऑक्साइड यूज करते हैं एट कैथोड, और जो एनोड या जो नेगेटिव टर्मिनल है ये पोरस ग्रेफाइट का बना होता है, मतलब इसमें होल्स होते हैं, उन होल्स में कोई लिथियम का कंपाउंड भर देते हैं। जब ये लिथियम आयन सेल यूज करते हैं तो जब पावर ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं और आयंस इंटरनली एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। अभी ये इसका जो कैथोड है और ये इलेक्ट्रोड इसका एनोड, तो जब पावर ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में ऐसे ट्रेवल करते हैं, ये रहा लोड, दिस लोड में बी बल्ब और इलेक्ट्रिक मोटर, और आयंस ऐसे ट्रेवल करेंगे। अभी बीच में आप देख रहे हैं ये सेपरेटर है, सेपरेटर का फंक्शन है टू सेपरेट द एनोड फ्रॉम कैथोड फ्रॉम शॉर्टिंग। सो इस सेपरेटर का फंक्शन ये है कि इसमें इतने छोटे छोटे होल्स होते हैं कि आयंस कैन पास इन बोथ डायरेक्शंस, बट इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी नहीं जा सकता है और ऐसा भी यहाँ नहीं आ सकता है। इस वजह से कैथोड और एनोड की शॉर्टिंग रुक जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए तो इसका पावर पूरा जीरो हो जाएगा और ये सेल पावर प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट में ट्रेवल करते हैं और आयंस इंटरनली पास थ्रू दिस सेपरेटर। अब जब पावर ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट में यूं जाएंगे और आयंस ऐसे जाएंगे, और अंदर इसमें स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब इसको बाहर से चार्ज करते हैं, वी गिव इलेक्ट्रिक पावर टू दिस सेल, तो वो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो दैट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी इस सेल के अंदर स्टोर हो जाती है, केमिकल एनर्जी। सो यहाँ केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है जब चार्ज करते हैं। जब डिस्चार्ज करते हैं तो वो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड बैक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में एक्सटर्नली आती है। अभी ये जो सेपरेटर है ये बना होता है पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन, या सिरेमिक दैट इज चीनी मिट्टी, या कार्बन नैनो फाइबर, इन चारों का बना होता है, जिसमें इतने छोटे होल्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट पास थ्रू दिस बट आयंस कैन पास थ्रू दिस। और सेपरेटर की वजह से ही इन सेल के अंदर से शॉर्ट सर्किट रोका जाता है। अगर सेल बहुत पुराना हो गया है या ड्यू टू सम रीजन इस सेपरेटर में कहीं पे होल हो गया, तो उस होल में से इलेक्ट्रॉन्स विल पास फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और धीरे धीरे शॉर्टिंग होने लगेगी, तो सेल का पावर धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। यहाँ होल बड़ा है तो जीरो भी हो सकता है, यहाँ चार्जिंग ही बिल्कुल बंद हो जाएगी, सेल पावर देना बंद कर देगा। सो ये होता है ड्यू टू एजिंग इफेक्ट। जब हम सेल की चार्जिंग करते हैं, जब एक्सटर्नल पावर देते हैं इसको, या सेल जब डिस्चार्ज होता है, जब यूज में आता है, इसमें से करंट ड्रॉ करते हैं, और सपोज यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये मोटर है विच ड्रॉज पावर फ्रॉम दिस सेल और बैटरी, और मेनी सेल्स मेक वन बैटरी। तो मोटर जब पावर ड्रॉ करती है तो इस सेल के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर राइजेस। अगर चार्जिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, चार्जिंग करंट बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। या ये बैटरी यूज़ में है फॉर लॉन्ग टाइम, 3-4 घंटे से व्हीकल कंटिन्यूसली चल रहा है, तो भी बैटरी गर्म हो जाएगी। दोनों केसेस में टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसलिए इसके अंदर टेम्परेचर डेंजरस लेवल तक नहीं पहुंच जाए, उसके लिए ये बैटरी या ये सीरीज ऑफ सच लिथियम आयन सेल्स लोड को कनेक्टेड होते हैं थ्रू BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। BMS एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है which takes care of voltage, current, temperature and all other variable factors. So अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो BMS इसकी चार्जिंग स्लो डाउन कर देगा। अगर टेम्परेचर फिर भी डाउन नहीं गया तो BMS इस सेल को लोड से आइसोलेट कर देगा और सेल हमारा डैमेज नहीं होगा। नाउ ये जो लिथियम मटेरियल है ये बहुत ही पॉइजनस है, लाइक लेड, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। कुछ यूट्यूबर्स लिथियम आयन सेल को हेक्सा से काट के दिखा रहे हैं, जो कि टेक्निकली बहुत ही गलत और डेंजरस है। लिथियम की बात करें तो ये
इसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से इसका जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो इजीली बाहर आ जाता है। इसकी वजह से ही केमिकल रिएक्शन में ये विथ कॉम्बिनेशन ऑफ NMC इस निकल मैंगनीज कोबाल्ट की कॉम्बिनेशन से ये 3.6 या 3.7 नॉमिनल वोल्टेज देता है। बाकी सब कॉम्बिनेशंस जैसे निकल कैडमियम, निकल मेटल हाइड्राइड 1.2 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से इसकी वोल्टेज ज़्यादा है, तो ये लिथियम आयन जो सेल है वो 3 के बराबर होता है अगर दूसरी टाइप से कंपेयर करें, जैसे निकल कैडमियम और निकल मेटल हाइड्राइड और लेड एसिड। सो इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कम एरिया में या कम वेट में ये ज़्यादा पावर देता है और दूसरे सेल्स की कंपैरिजन में। तो इन सब पॉइंट्स की वजह से ही सब मैन्युफैक्चरर्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लिथियम आयन सेल। अब अगर हम लिथियम आयन सेल के कैरेक्टर्स को समराइज करें तो सबसे पहले आता है इसका वर्किंग वोल्टेज जो सबसे ज़्यादा है 3.7, दूसरी बैटरीज का 1.2 या 2। सो ये लिथियम आयन सेल एक सेल दूसरे 3 सेल के बराबर है। सो क्या होगा कि ये जगह कम रोकेगा और पावर भी ज़्यादा देगा। टेक्निकली उसको ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। कि वेट भी कम रोकेगा और कम होगा और जगह भी कम रोकेगा, लेकिन पावर ज़्यादा देगा दूसरों सेल की कंपैरिजन में। सो इसकी एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो लेड एसिड की सिर्फ 30 से 50 है, जबकि लिथियम आयन सेल का जो नया डिज़ाइन है उसका एनर्जी डेंसिटी जो है वो 150 से 200 तक चली गई है। 200 वॉट आवर्स पर केजी, मतलब 1 केजी में हमको 200 वॉट आवर्स की एनर्जी मिलती है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और यही रीज़न है कि सब इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर लिथियम आयन बैटरी यूज़ करना शुरू किया है। अगर लाइफ साइकिल की बात करें कि कितने साल तक यह बैटरी चलेगी, तो लाइफ साइकिल भी लिथियम आयन बैटरी की सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे सिर्फ 500 दिखाया है, बट न्यू डिज़ाइन में ये लाइफ साइकिल हैज़ गॉन फ्रॉम 500 to 1000। सो ये 7 से 8 साल तक इजीली चलेगा, जबकि दूसरे सेल्स की लाइफ कम है इससे। सो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स है। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सेल्फ डिस्चार्ज रेशो और रेट। यहाँ दिखाया है 5 विच इज़ 3 to 5%। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने लिथियम आयन बैटरी यूज़ नहीं की या व्हीकल को हमने 6 महीने तक ऐसा ही खड़ा कर दिया और उसके बाद अगर उसको चलाने की कोशिश करेंगे, तो अगर लिथियम आयन बैटरी है तो व्हीकल पक्का स्टार्ट होगा। बट अगर लेड एसिड बैटरी या दूसरी कोई बैटरी है जिसका डिस्चार्ज रेट बहुत ज़्यादा है, तो 6 महीने में वो पूरा ड्रेन हो जाएगा। यहाँ पे लेड एसिड का डिस्चार्ज रेट 10% है, सो 6 महीने में ये 60% डिस्चार्ज हो जाएगी। और आपको मालूम होगा कि लेड एसिड बैटरी की जो रेटिंग है उसकी सिर्फ हाफ रेटिंग ऑफ पावर इज अवेलेबल। सो अगर 30 एम्पियर आवर है तो वो 15 एम्पियर आवर तक ही पावर दे पाएगा, बाद में इसका वोल्टेज डाउन जाएगा या यूजफुल नहीं रहेगा फॉर व्हीकल। सो अगर लिथियम आयन बैटरी है तो व्हीकल आफ्टर 6 मंथ्स पक्का चलेगा। बट अगर कोई दूसरी बैटरी है तो कोई गारंटी नहीं है कि व्हीकल स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। और इसकी खूबियों की बात करें तो इसकी रिलायबिलिटी देखिए, सबसे हाईएस्ट रिलायबिलिटी लिथियम आयन में ही है, बाकी अदर बैटरीज में लो है। सो ये सब इन पॉजिटिव पॉइंट्स की वजह से ही विच ऑल ईवी मैन्युफैक्चरर आर अट्रैक्टेड टू यूज लिथियम आयन बैटरी ओनली इन देयर व्हीकल। नाउ अब तक हमने लिथियम की सब पॉजिटिव पॉइंट्स ही डिस्कस की हैं, बट लिथियम को कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि लिथियम मेटल जो है बहुत ही डेंजरस और पॉइजनस है लाइक लेड। सो अगर ये पानी में या मिट्टी में मिल गया तो बहुत भयानक परिणाम आ सकते हैं।
कभी भी इसको नॉर्मल वे में डिस्पोज नहीं करना चाहिए। अगर पुरानी बैटरी है तो उसको गार्बेज में नहीं फेंकना चाहिए। अगर ये मिट्टी में मिल गया तो जैसे कि पहले बताया कि बहुत ही भयानक परिणाम आ सकते हैं। अभी ये जो लिथियम मेटल है ये बहुत ही महंगा मटेरियल है। एट प्रेजेंट इसका रेट जो चल रहा है वो है 11,760 रुपये पर केजी। वो अलग बात है कि एक बैटरी में ये 0.2 टू 0.3 ग्राम ही यूज होता है। एक्चुअली थियोरेटिकली 1 एम्पियर आवर के लिए हमको 0.2 ग्राम लिथियम लगता है एक बैटरी में। सो अगर बैटरी की कैपेसिटी 2.2 एम्पियर आवर्स है तो ये 0.4 और 0.5 के बीच में ही एक बैटरी में लगेगा। सो इसका क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन ओवरऑल लिथियम की प्रेजेंस ऑन अर्थ इज़ लिमिटेड। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अर्थ पे अवेलेबल नहीं है। ये कुछ देशों में ही पाया जाता है और इसकी माइनिंग भी बहुत डिफ़िकल्ट है। 1 kg लिथियम माइनिंग करने के लिए हमको 1000 ऑफ फ्रेश वाटर लगता है। अर्थ पे पहले से ही फ्रेश वाटर की कमी चल रही है, सो इसकी वजह से बहुत ही शॉर्टेज हो सकती है फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। और जैसे कि लिथियम मेटल लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो एक अनुमान के अनुसार जो रेट से ये यूज़ हो रहा है या जो रेट ऑफ डिमांड चल रहा है उस हिसाब से बाय 2040 पूरा लिथियम अर्थ पे जो है वो पूरा बैटरीज में कंज्यूम हो जाएगा। ये एक और इंडस्ट्री फास्ट आ गई है या आ रही है, दैट इज़ रीसाइक्लिंग ऑफ ओल्ड बैटरीज। इसमें क्या होगा, जो बैटरीज ख़राब हो रही हैं उनमें से वापस लिथियम रिवाइव करके न्यू बैटरीज में यूज़ किया जाएगा। तो उस अनुमान के हिसाब से बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी तब तक लिथियम चलता रहेगा। Now, parallel to lithium ion battery, throughout the world R&D चल रही है। They are trying to develop sodium sulfur battery या सोडियम आयन बैटरी। जिस दिन ये बैटरी डेवलप हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज इनकी कॉस्ट बहुत ही कम होगी। सोडियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है ऑन अर्थ। सो लेट अस होप दैट कोई ऑल्टरनेटिव आ जाएगा लिथियम आयन का और हमारी ईवी इंडस्ट्री चलती रहेगी, या जिस रेट से उसका ग्रोथ है वो ग्रोथ कायम रहेगा। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा अगला वीडियो देखना मत भूलिए। हमारा अगला वीडियो जो है वो है फास्ट चार्जिंग पे। बैटरी फास्ट चार्जिंग क्या है और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बैटरी के लिए अच्छा है या बुरा है, ये सब चीज़ें उसमें डिस्कस की जाएंगी। सो हमारा अगला वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू।